वेलकम स्टूडेंट्स, वी विल बी स्टार्टिंग यूनिट 2 टुडे। और मैं पहले ही यूनिट 2 का थर्ड चैप्टर बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस लेटर्स को कंप्लीट करूंगा। उसका पर्पस ये है कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द सेकंड यूनिट एंड इट विल टेक सम टाइम आल्सो। जो दूसरे चैप्टर्स हैं कॉपीइंग डुप्लीकेटिंग वो इजी चैप्टर्स हैं और ज्यादा उसमें बहुत ब्रेनी इनपुट की जरूरत नहीं है। इसलिए जो है आई विल ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन और व्हाट इज बिजनेस लेटर। ठीक है, so before starting this chapter I would like to clarify what is the meaning of communication and then we will come back to the topic business letter. Communication is very important in our personal lives, so is in the business life. तो जितना इम्पोर्टेंट ये हमारी पर्सनल लाइफ्स में है उतना ही इम्पोर्टेंट ये बिजनेस लाइफ में भी होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि कम्युनिकेशन में एक पार्टी, एक इंस्टीट्यूशन, एक इंडिविजुअल किसी दूसरे को एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक मैसेज, उसकी लैंग्वेज, उसको मैसेज को कैरी करने वाला एक मीडियम जिसको आप ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो मैसेज पहुंचता है तो रिसीवर कौन है और रिसीवर के बाद उस मैसेज को पढ़ने वाला कौन है। इतने पार्ट्स जो हैं कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक तो सेंडर हो गया, सेंडर कौन है जो मैसेज भेज रहा है, मीडियम कौन है जो उस मैसेज को कैरी कर रहा है सेंडर से रिसीवर तक, राइट, और उसके बाद जो रिसीवर है वो उसको रिसीव कर रहा है और उसको पढ़ रहा है। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कम्युनिकेशन के अंदर कि जिस सेंस में और जिस मीनिंग के साथ वो मैसेज सेंडर ने भेजा है उस मीनिंग और उस सेंस के साथ ही रिसीवर उस मैसेज को पढ़े। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कम्युनिकेशन को कंप्लीट तब माना जाता है, सक्सेसफुल तब माना जाता है, इफेक्टिव तब माना जाता है जब सेंडर का भेजा हुआ मैसेज उसी सेंस और उसी मीनिंग में रिसीव कर ले रिसीवर, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाए। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंडर को ठीक से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ठीक से मैसेज ड्राफ्ट करना आना चाहिए, ठीक से मैसेज लिखना आना चाहिए। अब बात आती है कि किस तरीके के मीडिया हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। कितने तरीके से बिजनेस कम्युनिकेट कर सकता है। देखिए सबसे पुराना मेथड है लेटर लिखना, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और यही पुराना मेथड लेटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ मॉडर्न मेथड कॉल्ड ईमेल। ईमेल में कन्वर्ट हो गया है मॉडर्न मेथड। ठीक है, देखिए मैं बहुत क्लियर बता देता हूं कि ईमेल लिखते वक्त भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी आर फॉलोइंग द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर। ये एक बहुत बड़ा ग्लिच एक क्रिएट हो गया है कि ईमेल लिखते वक्त बस हम ये लिख देंगे कि किसको लिख रहे हैं उसका नाम लिख करके और नीचे लाइन लिख देंगे। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग एन ईमेल। Proper way of writing an email is to address the person, provide other details of the email etc. क्योंकि ईमेल के साथ सोफिस्टिकेशन आ गया है। जैसे लेटर होता था, लेटर में क्या है, एक प्लेन पेपर है या एक लेटर हेड है कि ऊपर आपकी कंपनी का नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, नीचे कुछ और डिटेल्स लिखी है, बीच में प्लेन पेपर है। बाकी आपको लिखना पड़ेगा, आपको मे बी टाइप करके उसको प्रिंट निकालना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि जब आप ईमेल लिखेंगे तो उसका भी एक तरीका होता है। So I will tell you that as well. But the point is that letter is the oldest form of, as of now, oldest form of communicating with another person. Email is the modern version. और अब एक मॉडर्न वर्जन ये भी हो सकता है कि आप लेटर हेड बना लीजिए अपना और कंप्यूटर पे टाइप करके लेटर को प्रिंट कर लीजिए। दैट्स वन मोर वे ऑफ गोइंग इनटू द लेटर्स। पहले लेटर हाथ से लिखा जाता था, हैंड रिटन लेटर होते थे। उसके बाद टाइपराइटर आया, so people started typing the letters on typewriter and now the letters can be printed through the computer with the help of uh, printers, modern day printers. तो ये है। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन जो है
शॉर्टेस्ट पॉसिबल मीन्स से भी शुरू हो गया है। जैसे एसएमएस पहले एक निकल करके आया था, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आउटडेट करते हुए जो है अब व्हाट्सएप आ गया है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैट मैसेंजर्स अवेलेबल। जैसे स्काइप एक बहुत पॉपुलर चैट मैसेंजर है जो बिजनेस के अंदर बहुत पॉपुलर है कि आपको छोटे मैसेजेस किसी को भेजने हैं, सडनली आपको कोई डिस्कशन करना है, तो आपको क्या है, आप स्काइप के ऊपर चैट मैसेंजर जो है स्काइप, उसके ऊपर आदमी को बोलिए कि भाई आर यू अवेलेबल, इफ ही सेज यस, तो उसके अंदर फोन का भी लिंक है और वीडियो का भी लिंक है। So you can do a teleconference or a video conference with the person, and you can add multiple people as well. तो इस तरीके की चीजें भी अब स्टार्ट हो गई हैं। तो चैट मैसेंजर्स हैं, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में भी वीडियो कॉल हो जाता है, मल्टीपल लोगों को ऐड किया जा सकता है। और इसके अलावा टेलीफोन, मोबाइल फोन, टॉकिंग टू द पर्सन, ये एक अलग पैमाने पे है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कम्युनिकेशन के अंदर, उसको आप लोग नोट करिए, जो कम्युनिकेशन की वैल्यू वॉइस टू वॉइस है, मतलब मैं किसी को फोन करके समझाऊं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको भी आप देखिए, इस तरीके से समझिए कि जब मैं आपकी क्लास जूम पर ले रहा था, तो एनी विच वेज मेरी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी ज्यादा थी, क्योंकि आप लोगों को मेरे को लाइव सुनने का मौका मिल रहा था, आप क्वेश्चन पूछ सकते थे, आप डाउट्स क्लियर कर सकते थे, मैं भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहा था, सीधे आप लोगों को बता पा रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नाउ व्हेन इट हैज कम टू द रिकॉर्डेड सेशंस, इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन स्टिल यू कैन हियर मी, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, राइट। और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया है हम लोगों के बीच में, बट अभी भी आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। इट इज वन साइडेड। इफेक्टिवनेस इसलिए कम हो गई क्योंकि वन साइडेड है, मैं बोल रहा हूं, आपको बोलने का चांस नहीं है, यू हैव टू सेंड योर मैसेज थ्रू अनदर चैनल। बट अगर मैं खाली एक प्रेजेंटेशन बना के आपको भेज दूं और उस पर कुछ ना बात करूं, दैट विल बी द लीस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक तो वन साइडेड, उसके ऊपर कोई डायलॉग नहीं, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं, उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, और अगर कुछ चीजें मेरे खाली रिकॉर्डेड वर्जन से आपको समझ में आ जाती है, तो वो भी आपको समझ में आनी बंद हो जाएंगी। सो दैट इज द चैलेंज ऑफ कम्युनिकेशन। तो talking to each other is considered to be the most effective and valuable communication method as compared to writing a letter, sending a message over email, sending a message over WhatsApp or a chat messenger. Talking to a person is the most important element. क्योंकि देखिए, मैं बात आपको बहुत क्लियरली समझाऊं, मैंने जो पहला आपको बोला था कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होता है, जब रिसीवर सेंडर का मैसेज उसी सेंस में और उसी मीनिंग में समझ ले। और दुनिया में 80% मैसेजेस इफेक्टिव नहीं होते, फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आदमी एक दूसरे से बात नहीं करते, मैसेंजर्स के थ्रू, मेल्स, लेटर्स के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं, और लेटर और मैसेजेस में कभी भी उसी मीनिंग और उसी सेंस के साथ रिसीवर समझ ले जिससे जो भेजने वाला है, जो सेंडर है, वो भेज रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। It is only when the sender calls up the receiver and directly tells him that this is what I need, this is what is the requirement, this is what is the thing, तब मैसेंजर जो है, जब जो मैसेज है वो इफेक्टिवली डिलीवर होता है और रिसीवर को समझ में आ जाता है कि अच्छा, ही नीड्स दिस एंड दिस इज द टाइम। उसके बाद चाहे आप एक लेटर लिख लीजिए, the letter will be the proof of the oral conversation, the verbal conversation that has happened between the two, सेंडर और रिसीवर के बीच में। आप एक प्रूफ की तरह से लेटर लिख दीजिए कि भाई एज पर द टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, आप प्लीज ये काम कर दीजिए, तब समझ में आता है। लेकिन कई बार एक सिंगल लेटर, एक सिंगल मैसेज, एक शॉर्ट मैसेज, एक व्हाट्सएप मैसेज, वो इफेक्टिवनेस कम्युनिकेट नहीं कर पाता है जो एक आदमी दूसरे आदमी से लाइव कॉन्वर्जेशन में कर सकता है, चाहे वो फेस टू फेस ना हो, वो ओवर टेलीफोन हो। सबसे ज्यादा वैल्यू फेस टू फेस कॉन्वर्जेशंस की है, सबसे ज्यादा वैल्यू इंटरपर्सनल कॉन्वर्जेशंस की है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉकिंग टू यू। क्लास में जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि टॉपिक क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अलग लेवल का कंफर्ट होता है, एक अलग लेवल की फ्रीडम होती है।
वो ऑब्वियसली जूम क्लासेस में या गूगल मीट के ऊपर जो क्लास होती थी उसमें तो वो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, एंड व्हेन आई डू रिकॉर्डिंग इट डिक्रीजेस फर्दर, एंड व्हेन आई ओनली सेंड यू अ पीपीटी और अ पीडीएफ दैट रिड्यूसेस टू द मिनिमल लेवल। तो इसलिए जो है मैंने आज ये चैप्टर स्टार्ट किया है, इट विल टेक 3 days, इसलिए इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ टू कम्युनिकेट। और लेटर लिखना मैं इसलिए आप लोगों को पर्टिकुलरली स्ट्रेस करूंगा क्योंकि लेटर लिखना आज भी बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के लिए एक चैलेंज है। दे डोंट नो हाउ टू राइट अ लेटर। प्रॉपर लेटर लिखने की बारी आती है तो दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक्स, और ये बहुत बड़े बड़े लोग ये गलतियां कर जाते हैं, एंड देन दे हैंड इट ओवर टू समबडी एल्स लाइक अ पर्सनल असिस्टेंट, और किसी और को दे दिया कि तुम टाइप कर दो मेरी लेटर, क्योंकि लोगों को लेटर लिखना नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग आज ये सीखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मीनिंग जो है उसको मैं आपको समझाता हूं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कम्युनिस। कम्युनिस शब्द से कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई है, पैदा हुआ है ये शब्द, और कम्युनिस का मतलब होता है इन्फॉर्म और टेल, जानकारी देना या बताना, इसका मीनिंग होता है। और कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैंने अभी स्टार्ट करने से पहले बोला, सेंडर से रिसीवर तक मैसेज का पहुंचना, इंफॉर्मेशन का पहुंचना इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। It is a process of exchanging opinions, ideas, feelings, information, views, and other fast between or among two or more people. एक क्या प्रोसेस है कि आप अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन, व्यूज और जो चीजें हैं उनको दो या दो से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। दो लोगों के बीच में भी हो सकता है कम्युनिकेशन, और दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है कम्युनिकेशन। दो से ज्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे भारत सरकार है और वो काम करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या सेल्स टैक्स, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब उनको व्यापारियों के लिए या जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं इस कंट्री में, उनके लिए कोई नोटिस निकालना होता है तो एक सर्कुलर निकालती है और सबके ईमेल में डाल देती है। वही लेटर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन के पास या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेस के चेयरमैन के पास भी चला जाता है, मेंबर्स के पास चला जाता है, सेक्रेटरी के पास चला जाता है। तो देखिए, एक पार्टी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसकी मिनिस्ट्री एक लेटर इश्यू करती है और वो करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। दैट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन among many parties, multiple parties. It involves systematic and continuous process of telling, listening and understanding. देखिए, बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट में आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं। देखिए, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना और उनको समझाना, हर आदमी ठीक से नहीं कर पाता है क्योंकि वो इन चीजों को नहीं समझ पाता है। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार होने वाली चीज है, जिसमें मल्टीपल पार्टीज या दो लोग जो इन्वॉल्व हैं वो बोलते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं। ये तीनों एस्पेक्ट्स उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बोलना, सुनना और समझना। मैंने क्लास में जितना बोला, रिकॉर्डिंग में जितना आपको बताया, उसके जवाब में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैंने तो बता दिया। नाउ आई एम रेडी टू लिसन, आई हैव टोल्ड यू। मैं सुनना चाहता हूं कि आपको क्या समझ में आया, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो अंडरस्टैंडिंग गायब है, समझने वाला एस्पेक्ट गायब है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक हो गया है किसी एक जगह पर। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब ये होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। मैंने रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दी, पीपीटी आपको भेज दी, आपने उसको सुना, उसको देखा, आपको कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, उसके बाद आपने सवाल पूछा, यू आस्क्ड स्टेप 3 पर, आई आंसर्ड स्टेप 4 पर, यू अंडरस्टूड फर्दर स्टेप 5 पर, यू हैड फर्दर क्वेश्चन स्टेप 6 पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैसेज, जो कंटेंट है वो एग्जैक्टली आपको वैसा समझ में आए। दैट इज व्हाट इज द कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन।
ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप कन्वे कर पा रहे हैं अपना मैसेज दूसरों को और दूसरे उस मैसेज को समझ पा रहे हैं। केवल इस बात से बात नहीं बनेगी कि मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके भेज दूं। आज तक जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग करी और आपको भेज दी और आपने उसको सुन के देख के पता नहीं कितना समझ आया कितना नहीं, आपने सवाल का जवाब लिख दिया। बट द पॉइंट इज कि क्या आपको वो समझ में आया? अगर आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इनइफेक्टिव है मेरा कम्युनिकेशन, कंप्लीट नहीं हुआ, वो ब्रेक हो गई कहीं पर वॉइस। बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज। अब बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन का रोल ये है कि वो एम्प्लॉइज से मैनेजमेंट और मैनेजमेंट से एम्प्लॉइज के बीच में ब्रिज का काम करता है। अब ये यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, मैं इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स और जोड़ देता हूं। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब केवल एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन होता है बिजनेस में। आप अपने सप्लायर को कम्युनिकेट करते हैं, आप अपने वेंडर को कम्युनिकेट करते हैं, आप बैंक से कम्युनिकेट करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बिजनेस, आप कस्टमर्स से कम्युनिकेट करते हैं एज अ बिजनेस, आप गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करते हैं एज अ बिजनेस। सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन मल्टीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विद बिजनेस। इंटरनल कम्युनिकेशन एक एस्पेक्ट है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दूसरा एस्पेक्ट है। जो ये ब्रिज ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज है, ये इंटरनल कम्युनिकेशन का हिस्सा है बिजनेस में। एंड एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे लोग जो कनेक्टेड है, सप्लायर्स, वेंडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, कस्टमर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन लोगों से आप कंटिन्यूअसली बातचीत करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द बिजनेस कम्युनिकेशन। सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज दैट ब्रिज जो उस फासले को खत्म करता है, वर्चुअली, फिजिकली, जो भी हो, खत्म करता है। जो अब जो मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूं, आप लोग अलग अलग जगहों पर हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग अपने गांव में हैं। तो अब ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये ब्रिज है, आपके और मेरे बीच में वर्चुअल ब्रिज का काम कर रहा है कि रियलिटी में तो मैं आप तक नहीं पहुंच सकता लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच सकती है, राइट? तो ये जो है बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग है, इसके एलिमेंट्स हैं जो हमने समझने की कोशिश की। अब बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में हमने जाना, कम्युनिकेशन के बारे में हमने जाना, इफेक्टिवनेस के बारे में हमने जाना, बिजनेस कम्युनिकेशन इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में हमने जाना। तो अब हमको ये भी समझना चाहिए कि व्हाई बिजनेस कम्युनिकेशन इज सो इंपॉर्टेंट। आज हम क्यों पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या जरूरत पड़ गई? कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा कि जो इफेक्टिवली अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाए और उसको वो बात समझ में आए, सेंडर अपनी बात को इफेक्टिवली रिसीवर तक पहुंचाए और रिसीवर उस बात को उसी सेंस में समझे, दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल। बट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों बिजनेस को ये करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट काम चलाने में कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। जितना आप लोगों से बातचीत करेंगे, उनको सूचना पहुंचाएंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी और सिस्टम स्मूथली और एफिशिएंटली चलेगा। सारी चीजें टाइम से होंगी। देखिए कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं जैसे आपके स्कूल का, मॉडल स्कूल का एक एग्जांपल लेता हूं। आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपका क्लास टेस्ट या एंड सेमेस्टर या क्लास असाइनमेंट जो है वो इतनी तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक होगा। कम्युनिकेशन का पहला एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ने या क्लास टीचर ने आपको कम्युनिकेट कर दिया। अब आपके पास 10 दिन का टाइम है उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने का। अब उस 10 दिन के अंदर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कंसर्न क्लास टीचर या कंसर्न कोर्स टीचर के पास जाते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं, वो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। अगर टीचर के पास आंसर नहीं है तो वो कहीं से ढूंढ कर लाता है और आपको जवाब देता है।
देखिए एफिशिएंसी कितनी आराम से काम करती है इस प्रोसेस के अंदर। प्रिंसिपल ने कम्युनिकेट किया क्लास टीचर ने स्कूल को बता दिया 10 दिन के बाद क्लास टेस्ट है, स्टूडेंट ने तैयारी शुरू की, क्वेश्चन पूछ लिए 2-3, टीचर ने उसको रिजॉल्व कर दिया। लुक एट द वे इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड इन टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर। अब मैं आपको एक दिन पहले बताऊं कि कल आपका क्लास टेस्ट है, अब बताइए आप किससे पूछेंगे, कितनी बार पूछेंगे? टीचर अवेलेबल नहीं है, आपने फोन किया, मैंने काट दिया आपका फोन कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, अब आप क्या करेंगे? और अगले दिन वही सवाल पेपर में आ गया। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल कम्युनिकेशन। यहां एफिशिएंसी डाउन हो गई, जो काम जिस टाइम पर करना चाहिए उस टाइम पर नहीं किया गया, देर से किया गया। असाइनमेंट्स आप सबमिट नहीं करते हैं, इससे एफिशिएंसी डाउन होती है पूरे सिस्टम की। 20 जने टाइम से देते हैं, 2 जने नहीं देते हैं, एफिशिएंसी सिस्टम की डाउन होती है, परफॉर्मेंस डाउन होती है। पूरी क्लास का एवरेज मैंने 2 लोगों को 0 दे दिया, बाकी सबको मान लीजिए 5-4-3 5-4-3 एवरेज आ रहा है 4, सडनली 2 के 0 आए, एवरेज 2 पे आ गया, 2.5 पे आ गया क्लास का। तो एफिशिएंसी डाउन होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जब आप परफॉर्म नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। एक आप नहीं दे पा रहे असाइनमेंट, उसका कोई रीजन भी नहीं देते, तो दोनों तरफ से बातचीत होती रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एनहांसेस मोरल एंड रिलेशंस। कम्युनिकेशन मोरल और रिलेशंस दोनों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचाता है, उठाता है। मोरल का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी काम करने की क्षमता, इसको मोरल कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है मोरल बूस्टिंग, मोरल बूस्ट कर दिया, इसका खूब बढ़ा दिया। आपका जो आत्मसम्मान है और आपका जो आत्म क्षमता है उसके अंदर इंक्रीज होती है अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिवली चलता रहता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लगातार अपनी इंफॉर्मेशन को नीचे भेजता रहता है, आपसे इंफॉर्मेशन लेता रहता है, आपका ओपिनियन लेता रहता है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन है। आप भी अपने मैनेजर्स से बात कर सकते हैं, उनके ऊपर बात कर सकते हैं, ओपनली ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप फ्री हैं एक तो रिलेशन बनाने के लिए, और दूसरा आपका इससे खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। देखिए जहां क्लास में, स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेसेस में बातचीत बंद हो जाए, रेस्ट्रिक्शंस लग जाए कि आप इससे बात नहीं कर सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, वहां पर चीजें घटनी शुरू हो जाती है। मैंने ऊपर एफिशिएंसी की बात की थी, सबसे इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, कैपेसिटी टू वर्क, ये डाउन हो गई तो बाकी सब चीजें डाउन हो जाएंगी। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कितने आराम से बात कर सकते हैं, इसको रिलेशनशिप बोला जाता है। और इंडिविजुअल्स ही आपस में ठीक से बात नहीं कर पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस बात नहीं कर पाएंगे। इफेक्टिव लीडरशिप, मैंने शुरू में ही बताया, कम्युनिकेशन केवल इस चीज का नाम है कि आप अपनी बात को क्लियरली दूसरे तक पहुंचा सके। क्लियरली का मतलब दूसरा जब उस बात को सुने और समझे तो उसको मैक्सिमम बात पता चले कि आप क्या कहना चाहते हैं। कोडेड लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। अब देखिए मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आगरा में खड़ा होकर के या लखनऊ में खड़ा होकर के, यूपी में खड़ा होकर के फ्लुएंट इंग्लिश में, किसी गांव में यूपी के फ्लुएंट इंग्लिश में अपनी बात कहना शुरू कर दूं, तो मुझे बताइए कितना का इफेक्टिव होगा कम्युनिकेशन? 0। हिंदी भाषी स्टेट है, गांव में आप खड़े हैं, फ्लुएंट इंग्लिश वहां कितने लोगों को आती होगी? देखिए इंग्लिश आना एक अलग बात है, एबीसीडी लिखना अलग बात है, मेरा नाम इंग्लिश में मुझे लिखना आता है अलग बात है, मैं सेंटेंसेस लिख लेता हूं इंग्लिश में एक अलग बात है, इंग्लिश सुन करके उसे समझना एक अलग दर्जे की बात है। तो इफेक्टिव लीडरशिप का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा था कि अगर मैं एक इफेक्टिव लीडर हूं तो मैं अपनी बात उस गांव में हिंदी में करूंगा, और क्लिष्ट हिंदी में या बहुत शुद्ध हिंदी में नहीं, साधारण रनिंग हिंदी लैंग्वेज में करूंगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं उल्टा कर दूं कि अगर मुझे मान लीजिए
तमिलनाडु में, चेन्नई में या किसी और कोयम्बटूर शहर में कहीं पर किसी से 20-25 लोगों से बात करनी है और मैं वहां जाकर के हिंदी में बोलना शुरू कर दूं, वहां फिर लीडरशिप इश्यू हो जाएगा। लीडरशिप की सबसे बड़ी खूबी होती है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन इन्वोक करने के लिए जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उन लोगों की इंटेंट, उन लोगों का नेचर, उन लोगों का कल्चर का जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि आप इन्वोक कर सके कॉन्वर्जेशन। आपने कुछ बातें बोली, उसकी लैंग्वेज, उसका सेंस, उसका कल्चर इस तरीके का हो कि सामने वाला सुन करके आपसे सवाल पूछे, अपने ओपिनियंस दे, अपने आइडियाज दे, अपने व्यूज दे। इसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि हाँ, टू वे कम्युनिकेशन मैं इन्वोक कर पाया हूं। अगर आप कोयम्बटूर में जाकर के, तमिलनाडु में त्रिची में जाकर के हिंदी में बोलेंगे, एक भी एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन का न जवाब देगा, ना कुछ कहेगा, चुप इसलिए बैठ जाएगा शायद कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत है ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जब आपके चले जाने के बाद वो बोलेगा कि एक भी शब्द समझ नहीं आया और ये क्या तरीका होता है, यहाँ आने के बाद आप हिंदी में बोलते हैं। दैट इज रॉन्ग। आपको नहीं तमिल आती, आपको नहीं आती लोकल लैंग्वेज, तो आप इंग्लिश में बोलिए, मच बेटर। ऑर्गेनाइजेशंस इंग्लिश एक्सेप्ट करती हैं एज अ सेकंड लैंग्वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन के अंदर उस एलिमेंट को हम समझ पाए, तब लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है। और लीडरशिप का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आज की डेट में ये है कि अगर आप कम्युनिकेट करना नहीं जानते, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना नहीं जानते, सेंस नहीं कर पाते कि जो दूसरा आदमी सुनना चाहता है वो कैसे सुनना चाहता है, क्यों सुनना चाहता है, तो आपको फिर आप लीडर नहीं कहलाते। और न्यूज़पेपर पढ़िए आज की डेट में और देखिए कि मसालेदार खबर हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में लिखी हुई खबर को हम बाद में पढ़ते हैं, देर से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। अब आप लोग देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो ये फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट की न्यूज होती है, कई लोग ना पेपर का पहले वही वाला पोर्शन निकाल करके पढ़ते हैं, क्योंकि द वे वो जो एडिटर्स होते हैं उस अखबार के, उस पोर्शन के एडिटर्स होते हैं या रिपोर्टर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो इतना अच्छा लैंग्वेज, मतलब एक वो होता है ना, एक ह्यूमर भी होता है उसके अंदर, एक तरीके का अट्रैक्टिव कंटेंट होता है, वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालते हैं, तो आप बड़े मजे से उसको पढ़ते हैं। और वही पहले पेज पे लिखा हो कि आरबीआई हैज डिक्रीज्ड द रेपो रेट बाय 0.5% और 520 बेसिस पॉइंट्स, वो आप नहीं पढ़ेंगे उस खबर को। उसमें क्या इंटरेस्ट आ रहा है? कोई नॉलेजेबल खबर है, लेकिन इंटरेस्ट क्या है उसके अंदर? कोई हेडिंग में लिख दिया आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया। क्या है रेपो रेट भाई? आरबीआई कौन है? इस देश में बमुश्किल 1 करोड़ लोगों को आरबीआई पता होगा, 10 करोड़ लोगों को आरबीआई पता होगा। तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो, तो लीडरशिप के अंदर कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लोगों तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो लीडरशिप इश्यू है। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। देखिए, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा, इंपॉर्टेंस के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर्स से बात करती है या अंदर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एम्प्लॉइज से बात करते हैं, अपने आइडियाज कम्युनिकेट करते हैं, आइडियाज इंप्लीमेंट होते हैं कुछ नहीं होते हैं, उसके रीजंस बताए जाते हैं, एक फ्री एयर क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के आसपास। वो फ्री एयर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करती है, कंफ्यूजन्स को कम करती है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ट्रस्ट का माहौल, विश्वास का माहौल पैदा करती है लोगों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट और लोगों के बीच में, और ऑर्गेनाइजेशन अपने सप्लायर्स, कस्टमर्स के साथ भी एक ट्रस्ट का माहौल क्रिएट करती है। अब देखिए, हम ऑनलाइन आजकल बहुत कुछ सामान, दिल्ली के अंदर तो ऑनलाइन सामान मंगाना बहुत आसान है। तो अमेज़न को आप ऑर्डर प्लेस करिए, वहां से सामान आ जाता है। मान लीजिए सामान गलत हो गया, आप तुरंत रिटर्न रेज करते हैं, अगले दिन आदमी आता है, सामान ले जाता है, शाम को आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। भले ही हमने किसी से कोई डायलॉग नहीं किया, लेकिन देखिए उन्होंने विदाउट डायलॉग वर्चुअली प्लेटफॉर्म दिया हुआ है आपको कि आप बता दीजिए कि आपका सामान खराब है।
हम आएंगे और वापस ले लेंगे। वो आदमी आया, फोन किया, सामान वापस लिया, आपसे चला गया, शाम को पैसे वापस आ गए। लुक, आपने किसी को फोन नहीं किया, आपने किसी से बात नहीं करी, बट वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर आप एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपको कुछ खरीदना है, अमेजोन पे देखिए आप, फोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, देखते रहते हैं, ये पसंद है, ये पसंद है, नहीं पसंद है, अच्छा ये पसंद है। 100 सामान देखने के बाद आप पसंद करते हैं। प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने आपको कम्युनिकेट करने के लिए, वर्चुअल प्लेटफॉर्म। उसमें बातचीत नहीं हो सकती ऑब्वियसली, वो शॉप तो है नहीं कि आप अंदर चले गए, आपने पूछ लिया किसी से, भाई साहब इसका साइज क्या है, ये कितने कलर में मिल जाएगा। वहां पे जो आपको दिख रहा है वही दिख रहा है। बेटर डिसीजन, देखिए जब आप कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, when you talk to people, when you take alternatives, when you take ideas, मल्टीपल आइडियाज ले लेते हैं, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जितने कम लोग मिलकर के डिसीजन लेंगे, डिसीजन उतना ही कम इफेक्टिव होता है, और ज्यादा लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन ज्यादा इफेक्टिव होता है। ज्यादा आइडियाज आते हैं, ज्यादा आइडियाज में ज्यादा बड़ा और ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा इफेक्टिव आइडिया आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, बहुत सारे आइडियाज को मिला करके भी आप एक प्रोडक्ट, एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो इसलिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बैठे हैं तो अलाउ करिए कि लोग बोलें, और बोलने के बाद उन्हीं लोगों को आपस में मिलकर के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचने के लिए जोड़िए उनकी बातचीत को इस तरह से कि वो खुद ही एक प्रोडक्ट का सॉल्यूशन बना सकें। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर कहा जाता है, जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को जनतांत्रिक डिसीजन मेकिंग कहा जाता है, वो सबसे इफेक्टिव इसीलिए है कि भले ही उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, 2 ऑब्जेक्शंस आ जाए, 2 कोई और कुछ कह दे, कुछ कह दे, 1 दिन की बजाय 2 दिन या 3 दिन में वो डिसीजन हो जाए, लेकिन जब वो डिसीजन होगा, जो अल्टीमेट डिसीजन होगा, उसमें शिकायतें कम होंगी। देखिए बिल्कुल ज़ीरो हो जाए शिकायत, ये पॉसिबल नहीं है कहीं पर भी, लेकिन इसलिए इसमें लिखा है बेटर डिसीजन, इफेक्टिव डिसीजन। बाय एंड लार्ज पीपल विल एग्री कि हाँ ये ठीक है। ओके। स्टाफिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आप जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी चीज के लिए एक पोस्ट निकली, कोई एक आदमी को आपको लेकर के आना है, रिक्रूट करके, सेलेक्ट करके प्लेस करना है, तो आपको कम्युनिकेट बहुत क्लियरली करना होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग इज कम्युनिकेशन, कि क्या वो पोस्ट है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए एक्सपीरियंस क्या है, उसके लिए पर्टिकुलर स्किल्स क्या है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स होंगे ड्यूरिंग द टेन्योर, वो किसको रिपोर्ट करेगा, और थोड़ा बहुत विजन की 5, 6, 10 साल में वो क्या पोस्ट बन जाएगी, या कैसा उस आदमी का सिचुएशन होगा। तो एक छोटे से, एक आधे पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ में आपको इतनी चीज एक्सप्लेन करनी होती है, और वो एक एडवर्टीजमेंट बनता है आपके लिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट खाली है, और वो हिंदुस्तान टाइम्स में छपता है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स में, टाइम्स जॉब्स में, naukri.com में जाके छपता है, और लोग उसे पढ़ते हैं और अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। यहां तक आप सिंगल वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब वो अप्लाई करेगा तब 2 वे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो एट दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कि अच्छा आपने जैसे ही उसने अप्लाई किया, आपने उसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया, एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग के बाद आपने उसको रिजल्ट बताया कि यस यू आर पॉजिटिवली स्क्रीन्ड, आप आ जाइए और आकर के फर्स्ट राउंड इंटरव्यू दे दीजिए। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में आपने उसको समझाया कि यार ऑर्गेनाइजेशन इज दिस, और ये प्रोसेस रहेगा आपके इंटरव्यू का और सिलेक्शन का। इंटरव्यू के बाद आपको ये चीज करनी होगी, मेडिकल करना होगा, नहीं करना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे गवर्नमेंट के लिए स्टाफिंग होती है, तो गवर्नमेंट अपने एड में ही पहले ही बता देता है कि कितने लेवल की रिक्रूटमेंट है, रिटन टेस्ट 1, रिटन टेस्ट 2, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट चेकिंग, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे। और उसके अंदर की भी सारी कंडीशंस बता देता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन हो, कोर्ट में केस लड़ेंगे तो कहाँ लड़ेंगे, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर होता है। तो इसलिए जो है स्टाफिंग के अंदर भी कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटर मैनेजरियल कंसर्न, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मैनेजरियल फंक्शंस में काम करने में बहुत आसानी होती है व्हेन
बिजनेस कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की वजह से ये जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये बड़े आराम से चल जाते हैं। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते या वन वे कम्युनिकेट करते हैं तो इन फंक्शंस को ठीक से परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है। और जो पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैनेजरियल एफिशिएंसी इज डिक्रीज्ड, इट इज डिक्लाइंड, ब्रॉट डाउन टू अ लेवल। और ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजरियल एफिशिएंसी अगर लो है तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है बिजनेस कम्युनिकेशन की। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को देने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि क्यों कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, सही तरीके का कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए हैं। प्लीज न्यूज़पेपर्स पढ़ा करिए, कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्प करता है न्यूज़पेपर। मैंने पहले भी आप लोगों को जब क्लास पढ़ाना शुरू किया था तब भी मैंने आपको बोला था कि स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, पढ़ना शुरू करिए, कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि कम्युनिकेट आप तब कर सकते हैं जब आप थोड़ा बहुत जानते हैं चीजों के बारे में। सारी चीज जान लेना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी होने से आप कुछ बात कर सकते हैं। तो प्लीज कम्युनिकेट करने के लिए कुछ जानकारी होना जरूरी है, न्यूज़पेपर्स भी पढ़िए। यहां पर हम रोक रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। और इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बाद वी विल टॉक अबाउट बिजनेस लेटर्स। मैंने जो आपको बताया था, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस इज लेटर। तो लेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो सारा पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज आप लोग इसको रिव्यू करिए और कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे बताइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको थोड़ा धीरे करेंगे हम लोग। ओके, चलिए, थैंक यू।